किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान को सिर्फ समझ इतना ही है कि अगर आप उसे जानवर बोलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा मानता है, लेकिन अगर आप उसे शेर बोलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको ये नहीं पता होता है कि शेर भी एक जानवर ही होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देखना शुरू कर चुके हैं पैशन ऑफ ब्लॉग की मोटिवेशनल सीरीज, जहां पर आपको हर शुक्रवार को दिन में 12 बजे एक बहुत ही प्यारी कहानी मिलती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव चंदनपुर की, जहां पर रामनवमी के दिन मेला लगता था और उस मेले में तरह तरह के आयोजन कार्यक्रम होते थे। उसी में एक कार्यक्रम होता था सांपों की लड़ाई की। उस लड़ाई में जो सांप जीतता था उस सांप को बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलता था गांव वालों से, और उस सांप को समय समय पर भोजन और पानी मिलता था। लेकिन वही सांप जो हार जाता था इस खेल में, उस सांप को बहुत ही ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ता था, यानी कि उस सांप को गांव वालों की गुलामी करना पड़ता था। अगर गांव वालों को मेले में जाना है तो उस सांप के ऊपर बैठ कर जाते थे, या कहीं घूमने जाना था तो उस सांप के ऊपर बैठ कर जाते थे। उसी गांव में दो सपेरे रहते थे, एक का नाम विनोद था, दूसरा का नाम गोविंद था। जो विनोद था वो अपने हुनर से, अपने कला से सांप को लड़ाई जीतने का तरीका बताता था। इसके वजह से विनोद का सांप हर बार जीत जाता था। लेकिन वही जो गोविंद था वो अपने सांपों के ऊपर उतना फोकस नहीं करता था, यानी कि अपने सांपों को लड़ाई जीतने का तरीका नहीं बता पाता था, जिसके वजह से गोविंद का सांप हर बार हार जाता था। ऐसे करते 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 गोविंद बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था। उसके सांपों के ऊपर लोग बैठकर कहीं पर भी घूमने जाते थे, या वो जो सांप था वो काम करते करते बिल्कुल दुबला पतला और थक चुका था। ऐसे करते 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 गोविंद ने एक तरकीब सोचा। जैसे ही रामनवमी का दिन आया करीब में, तो उसने क्या किया, विनोद के सांप को दूध में कुछ नशे की गोलियां मिलाकर और उसके सांप को पिला दिया। ये जितना भी काम किया दूध पिलाने का, ये काम किया उसने रात्रि में, ताकि विनोद को पता ना चले। और ऐसे में गोविंद और विनोद के सांप अगले दिन जब लड़ाई में उतरे, तब गोविंद के सांप ने विनोद के सांप को हरा दिया। वहां पर विनोद ने भी बहुत अच्छी तालियां बजाई और गांव वाले सारे इस लड़ाई से खुश थे कि चलो पहली बार इस गोविंद के सांप ने इस बाजी को जीत लिया। लेकिन जब विनोद गोविंद के पास आया तो उसने बोला कि गोविंद, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे सांप को तुमने नशा वाला गोली मिलाकर और उसे कमजोर बना दिया था और उसको बिल्कुल नासमझ बना दिया था। इसके वजह से तुमने बाजी को जीत तो लिया, लेकिन अगली बार मैं ही इस बाजी को जीतूंगा। दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत ही प्यारी मैसेज मिलती है, जो कि हमें बताती ये है कि अगर आपको सफलता नहीं मिलता है तो आप किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी को गलत तरीके से टॉर्चर करके आप सफलता के ऊपर ना जाएं। इसलिए कि अगर आप किसी को गलत करके फिर आप सफलता को हासिल करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता है। इसीलिए आप जो भी बने अपने दम पर बने, अपना हौसला बिल्कुल बुलंद रखें। कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। आपको हर शुक्रवार दिन में 12 बजे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी ऐसे ही आपको सुनने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।